साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। पिछले भागों में हमने पढ़ा कैसे हमारे भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चली और दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक चला और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश के बाद हुआ खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी मूलतः तुर्क थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए। इन्होंने अफगानी रीति रिवाज तथा प्रथा संस्कृति को अपना लिया और खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। साम्राज्यवादी नीति को इन्होंने अपनाया और खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया और इसमें आया सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96 तक रहा जलालुद्दीन खिलजी। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था और इसने बलबन के सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। और जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ कर दिया। मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ कर दिया और मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। इसने संत सिद्धि बोला को मृत्यु दंड दिया और इसने दीवाने वकूफ व्यय विभाग की स्थापना की और 1293 में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया। यह दक्षिण में मुसलमानों का पहला आक्रमण था जो कि देवगिरी के शासक पर किया था। देवगिरी पर क्या मुस्लिमों का पहला आक्रमण। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अली गुरसस्प कारा यूपी का इम्तेदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम अली गुरसस्प के नाम से जानते हैं, कारा यूपी का इक्केदार था और 1296 मंगोलों का चौथी बार आक्रमण हुआ। 1296 मंगोलों का चौथी बार आक्रमण हुआ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। जब 1296 में मंगोलों का चौथी बार आक्रमण हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें मंगोलों को पराजित कर दिया और मंगोलों के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रुक गए और जलालुद्दीन खिलजी ने धर्म मुस्लिम में बदलवा दिया इनका 2000 सैनिकों का। और इनके लिए दिल्ली में एक शहर बसाया जिसे कहा गया मुगलपुर। और यही नवीन मुस्लिम थे। यह 2000 सैनिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और मंगोल नेता उलुग खां दिल्ली में बस गया था। मंगोलपुरी में मंगोल नेता उलुग खां।
उलुग खां। उलुग खां मंगोलपुरी में बस गया था, दिल्ली में बस गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवागिरी पर आक्रमण किया। देवागिरी पर आक्रमण किया और 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। दिल्ली का अगला सुल्तान बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का अगला सुल्तान बना। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी अगला सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। 1316 तक। बचपन का नाम इसके अली और गुरसास था। अली और गुरसास। बचपन का नाम अली और गुरसास था और चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे। यह कड़ा एवं मणिपुर का सूबेदार था। कड़ा एवं मणिपुर। कड़ा एवं मणिपुर का सूबेदार था और दिल्ली प्रवेश के समय इसने जनता का बहुत धन लूटा। दिल्ली प्रवेश के समय इसने जनता का बहुत धन लूटा। इसके दो सपने थे भाई, दो सपने थे इसके, विश्व विजेता और नया धर्म। सिकंदर ए सानी, गाजी मुंगीज के साथ उसका संवाद काफी प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह, नवीन मुसलमानों का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, उक्त खां, हाजी भूला का विद्रोह। और विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किए, जैसे कि अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया। शराब भट्टी, शराब भट्टी प्रतिबंध की। अमीरों के वैवाहिक संबंध अलाउद्दीन खिलजी से ही संभव थे। गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया। अभियान, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। यहां का शासक कर्ण बघेल। कर्ण बघेल। इसमें कर्ण बघेल हार गया और कर्ण और पुत्री देवल रानी देवागिरी चले गए और कर्ण बघेल की पत्नी ने, कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से विवाह कर लिया और 1299 जैसलमेर, 1301 रणथंबोर, 1305 मालवा और 1308 सिवाना तथा 1311 जालौर में अभियान किए। अब वारंगल में प्रताप रुद्रदेव
काकातीय वंश। मुद्रे, मुद्रे में वीर पांडे। द्वार समुद्र, द्वार समुद्र वीर बल्लाल देव, होयसल वंश। और देवागिरी, देवागिरी में रामचंद्र देव, यादव वंश। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया, मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया। और मुद्रे अभियान इसका सबसे सफल अभियान था। वीर पांड्यों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार किए, नियमित सेना का गठन किया, उन्हें वेतन देना आरंभ किया। खुम्स, खुम्स में उनकी हिस्सेदारी कम कर दी गई। पहले 80%, अब 20% सेना की थी, और पहले 20% और अब 80% सुल्तान की कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखवाना, हुलिया लिखवाना आरंभ किया, और घोड़ों को दाग लगाना। घोड़ों को दाग लगाना आरंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार, इसमें भूमि पैमाइश कराई, जिसे मसाहत कहा गया, मसाहत, जिसे मसाहत कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश कराई, जिसे मसाहत कहा गया। और इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 50% कर दिया, 50% कर दिया। इसने विभाग की स्थापना की, दीवान-ए मुक्त खराज, दीवान-ए मुक्त खराज, दीवाने मुक्त खराज राजस्व विभाग था। यह बकाया भू राजस्व वसूलता था। इसने 2 नए कर लगाए, चरी कर और घी कर। और इसने बाजार सुधार भी किए, वस्तुओं के दाम नियंत्रण, फिक्स प्राइस, वे वस्तुओं का प्राइस फिक्स किया। और सभी व्यापारियों को बदायूं स्थापित किया, बदायूं स्थापित किया। और बाजार को 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में विभाजित किया। एक तो सराय अदल, सराय अदल, दूसरा मंडी, मंडी। और दासों व जानवरों का बाजार, बाजार को 3 भागों में विभाजित किया। और बाजार सुधार हेतु एक विभाग की स्थापना की, दीवान-ए रियासत, दीवान-ए रियासत। और सहना-ए मंडी, पुलिस अधिकारी को कहा जाता था सहना-ए मंडी। वरीद, वरीद ये गुप्तचर थे। एक परवाना नवीस होता था, परवाना नवीस, परवाना नवीस, परवाना नवीस यह महंगी वस्तुओं का खरीदने का लाइसेंस देता था। बताओ, परवाना नवीस महंगी वस्तुएं खरीदने का लाइसेंस देता था। और स्रोत की अगर हम बात करें, स्रोत अमीर खुसरो की खजाइन उल फतू,
खजाइन उल फतू। खुद अमीर खुसरो की। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी की। इब्न बतूता की रेहला। रेहला इब्न बतूता की, मोरक्को का यात्री था। अबू बकर सामी की फतुल उल सलातीन। फतु उल सलातीन। फतु उल सलातीन। 4 खान थे। जफर खान मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। नुसरत खान रणथंभोर अभियान में मारा गया। उलुग खान और अलप खान। और एक अन्य सेना और थी, अन्य सेना में गाजी मणिक। गाजी मणिक। इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। इसने मंगोलों को कई बार पराजित किया। मलिक काफूर। मलिक काफूर यह गुजरात का हिंदू था और यह एक किन्नर था। गुजरात अभियान में नुसरत खान ने इसे भड़ोच बंदरगाह से 1000 दिनार में खरीदा था। भड़ोच बंदरगाह से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए। संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवता से की जाती है। दिल्ली सल्तनत का स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था ये। दिल्ली सल्तनत का स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। और इसने सेना को नगद वेतन देना आरंभ किया। अमीर खुसरो। जब उत्तर प्रदेश के किसी पेपर की बात आई है तो अमीर खुसरो के बारे में हमेशा पूछा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली गांव कासगंज उत्तर प्रदेश। अलाउद्दीन खिलजी के कवि थे ये। तोता है हिंद। सितार तबला बनाया इन्होंने। सितार और तबला। बनाया। खड़ी बोली और कव्वाली गायकी में माहिर थे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा इन्होंने। कश्मीर को धरती का स्वर्ग। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। खजाइयर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। खजाइर को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा कोसानी, जो कि बागेश्वर जिले के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और खुसरो ने खमसा ए खुसरो बुक लिखी। खमसा ए खुसरो बुक लिखी। बलबन के शासनकाल में भी
अपने कवि जीवन की शुरुआत की थी इन्होंने बलवन के शासनकाल से ही अपने कवि जीवन की शुरुआत की थी। और खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया। 1303 में चित्तौड़ अभियान। और पद्मावत उपन्यास में इसका वर्णन देखने को मिलता है, पद्मावत पुराण में, पद्मावत उपन्यास में। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी 1540-45 में। और 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में मलिक कटार को भेजा। मलिक कटार को भेजा। और 1308 ईस्वी में मलिक कटार ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव काकातीय वंश पर आक्रमण किया। और मलिक कटार ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा लिया। कोहिनूर हीरा लिया मलिक कटार ने प्रताप रुद्रदेव से, जो कि काकातीय वंश का था। हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला। और यह हीरा गोलकुंडा हैदराबाद से निकाला गया था। और दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली। जनता पर जजिया कर लगवाया और जनता पर जजिया कर और जकात मुस्लिम देते थे, यह कर लगाए। और इसने अन्य करों में हाउस टैक्स, कृषि कर, सिंचाई कर, चराई कर लगवाए। और अलाउद्दीन खिलजी ने मसहत प्रथा, नापने की प्रथा की शुरुआत की। और हुलिया दाग प्रथा लगवाई। इस प्रथा को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने स्मारक बनवाए, जैसे अल्लाई मीनार,
अल्लाई दरवाजा, अल्लाई दरवाजा। सीरी का किला, सीरी का किला। हौज खास, हौज खास। और 1316 में, 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में है। शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन उमर 1316, 1316। इसका संरक्षक मलिक काफूर था और मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। मलिक काफूर की हत्या कर दी और मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह खिलजी 1320 तक यह एक शराबी प्रवृत्ति का था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, खलीफा घोषित किया और इसने निजामुद्दीन औलिया के अभिवादन को स्वीकार किया। यह महिलाओं के वस्त्र कपड़े पहनकर ही दरबार में आया जाया करता था। देखो कितने मजे की बात है कि महिलाओं के वस्त्र पहनकर ही दरबार में आया जाया करता था। और खलीफा घोषित करने वाला एकमात्र शासक है खुसरव शाह। खुसरो ने इसकी हत्या कर दी। खुसरव शाह, खुसरव शाह 1320 ईस्वी। यह भारतीय मुसलमान था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। और इसके विरोधियों ने क्या कहा? इस्लाम खतरे में है के नारे दिए। इस्लाम खतरे में है के नारे दिए इसके विरोधियों ने। और इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपए भेंट किए और गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से हत्या कर दी। गाजी मलिक ने तुर्कों की सहायता से हत्या कर दी। और गाजी मलिक करेगा आगे तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से करेगा, जो 1320 से 1325 तक शासन करेगा। 1325 तक शासन करेगा तुगलक वंश। तो अब हम पढ़ते हैं अगले भाग में तुगलक वंश। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।